और उसके बाद अब हम बात करते हैं आरटीए टाइप 1 की। तो देखिए आरटीए टाइप 1 क्या होता है, डिस्टल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारे डीसीटी का पार्ट है ना, यहाँ पे हमको एसिडोसिस देखने को मिलती है। तो ये डिस्टल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। अभी तक हम प्रॉक्सिमल की बात की, अब हमको इसमें अल्फा इंटरकलेटेड सेल में परेशानी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आरटीए टाइप 1 में हमको अल्फा इंटरकलेटेड सेल में परेशानी देखने को मिलती है और सबसे पहले यही डिस्कवर किया गया था, इस वजह से हम जो है इसको टाइप 1 बोले। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सा जनरलाइज है कौन सा कॉमन है, क्या है, कुछ नहीं, सबसे पहले डिस्कवर हो तो ये। तो इसमें हमको परेशानी क्या देखने को मिलती है, देखिए हम यहाँ पे बताएं, ये हमारा अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स है और अल्फा इंटरकलेटेड सेल में हम हमारे क्या होता है कि यहाँ पे देखिए हमारा मेनली प्रोटॉन लॉस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एटीपेज प्रेजेंट होता है जो कि प्रोटॉन को लॉस करते हैं ये, और यहाँ पे देखिए एटीपेज प्रेजेंट होते हैं और ये एक्सचेंजर होते हैं। ठीक है, एंटी ट्रांसपोर्टर होते हैं प्रोटॉन और पोटेशियम के लिए। ठीक है, तो ये एंटी ट्रांसपोर्टर हुए और दोनों एटीपेज की मदद से काम करते हैं। तो ये अल्फा इंटरकलेटेड देखिए हम टाइप 2 में भी बात करके आए कि ये यूरिन का एसिडिफिकेशन कराते हैं, यानी यहाँ से जब प्रोटॉन को लॉस करेंगे तो यूरिन हमको यहाँ पे एसिडिफाई होते दिखेगा। तो ये इनका नॉर्मल काम होता है। लेकिन आरटीए टाइप 1 में क्या होता है कि यही जो प्रोटॉन पंप है ना, यही प्रोटॉन पंप काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो जब काम करना बंद कर देंगे तो यहाँ से देखिए प्रोटॉन का लॉस नहीं होगा, यानी प्रोटॉन यहाँ से यूरिन में नहीं जाएंगे, यानी यूरिन का एसिडिफिकेशन जो होगा ये बंद हो जाएगा, यूरिन एसिडिफाई नहीं होगा। इनका मेन काम था, ये चीज़ हुई। तो यूरिन का एसिडिफिकेशन नहीं हुआ। और देखिए अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स में ये प्रोटॉन आता कहाँ से है, ये हम बता दिए ना कि प्रोटॉन का सिक्रीशन करते हैं, लेकिन ये प्रोटॉन आता कहाँ से है। तो देखिए अल्फा इंटरकलेटेड सेल में देखिए यहाँ पे भी वही रिएक्शन चलती है कि यहाँ पे देखिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट कर देता है H2CO3 में, और H2CO3 देखिए यहाँ पे प्रोटॉन और बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है, और बाइकार्बोनेट देखिए यहाँ पे ये एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे ब्लड सर्कुलेशन में। ठीक है, और ये जो होता है प्रोटॉन ये सिक्रेट हो जाता है, यूरिन को एसिडिफाई करता है। नॉर्मल कंडीशन में ऐसा हुआ, लेकिन जब ये चैनल ब्लॉक हो गया तो ये प्रोटॉन इधर नहीं जाएगा। जब ये प्रोटॉन इधर नहीं जाएगा तो ये रिएक्शन भी रुक जाएगी। ठीक है, अब जब ये रिएक्शन रुक गई तो ये जो हमारा बाइकार्बोनेट सीरम में हमारे जा रहा था ये भी नहीं जाएगा। तो देखिए दो परेशानी आई, एक तो यूरिन एसिडिफाई नहीं होगा और दूसरा देखिए सीरम में हमारे जो बाइकार्बोनेट नॉर्मल कंडीशन में जा रहा था ये नहीं जाएगा, तो बाइकार्बोनेट का कंसंट्रेशन सीरम में कम हो जाएगा। और जब बाइकार्बोनेट का कंसंट्रेशन सीरम में कम होगा यानी हमको पीएच जो होगा ये डाउन देखने को मिलेगा सीरम का, इस वजह से हमको सीरम में एसिडोसिस देखने को मिलेगी। ठीक, तो ये चीज़ हम यहाँ पे बताए। अब देखिए यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है, देखिए शुरू से, इनेबिलिटी ऑफ अल्फा इंटरकलेटेड सेल टू सिक्रेट प्रोटॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन को सिक्रेट करने की कैपेसिटी अल्फा इंटरकलेटेड सेल में ये खत्म हो जाएगी, हम बात करके आए। और नो न्यू बाइकार्बोनेट इज जनरेटेड, तो देखिए यहाँ पे कोई नया बाइकार्बोनेट यहाँ से नहीं जनरेट होगा, इस वजह से ये सीरम में नहीं आएगा। और उसके अलावा देखिए क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इस वजह से हमको मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ये जब इधर नहीं आएगा तो हमको मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिली। तो ये यहाँ पे मेन चीज़ होती है। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम यूरिन के पीएच की बात करें तो देखिए यूरिन का पीएच मोर देन 5.5 होगा। क्यों मोर देन 5.5 होगा, तो देखिए यहाँ पे हमारा एसिड आ ही नहीं रहा है यूरिन में, और बाकी तो आगे सब सही है, ये सब कुछ सही है, इधर से सही है, सब कुछ सही आ रहा है, लेकिन यहाँ से हमारा यूरिन का एसिडिफिकेशन हो रहा था, ये अब नहीं हो रहा है। जब नहीं होगा तो यूरिन का पीएच जो होगा मोर देन 5.5 हमको देखने को मिलेगा, ये चीज़ हुई। और उसके बाद फिर हम सीरम पोटेशियम की बात करें तो देखिए सीरम पोटेशियम यहाँ पे हमको कम देखने को मिलेगा। और सीरम पोटेशियम हमको कम क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये वाला चैनल भी प्रॉपर नहीं काम करेगा। और ये वाला चैनल क्या करता है कि देखिए ये प्रोटॉन को लॉस कराता है और पोटेशियम को जो है ये एब्जॉर्ब करता है, और ये एब्जॉर्ब करके ये हमारे नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन में सीरम में ले आता है। ठीक है, तो ये पोटेशियम जब यहाँ से ल्यूमन से एब्जॉर्ब होकर इसमें नहीं आएगा तो हमको पोटेशियम यहाँ पे कम देखने को मिलेगा। इसी वजह से देखिए हम बताएं कि यहाँ पे हमको सीरम में पोटेशियम का कंसंट्रेशन कम देखने को मिलेगा। और इसके कॉजेज क्या है, तो देखिए बता दिया गया कि एम्फोटेरिसिन बी टॉक्सिसिटी, एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी और कंजेनाइटल एनोमलीज जैसे ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट या ऑटो इम्यून डिजीज जैसे SLE। तो इन सारी कंडीशंस में हमको इसका जो है और इसका फंक्शन लॉस देखने को मिलता है, इस वजह से हमको रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 1 देखने को मिलता है। और यहाँ पे एक कॉज और हम बताएं कि यहाँ पे हमारा जो जॉगरन सिंड्रोम होता है ये भी कॉज करता है आरटीए टाइप 1, और ये मोस्ट कॉमन एक्वायर्ड कॉज होता है। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन एक्वायर्ड कॉज यहाँ पे हमारा जॉगरन सिंड्रोम ही होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ पे एक्स्ट्रा बता दिए और यही हमारा इंपॉर्टेंट होता है, इस वजह से इसको हम यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है एक्वायर्ड ये जॉगरन सिंड्रोम होता है आरटीए टाइप 1 का। ठीक, तो ये चीज़ हुई, आरटीए टाइप 1 भी हम क्लियर कर दिए। और ये आरटीए टाइप 1 जो होता है ना, ये आरटीए टाइप 1 हम बताएं ये मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रेन में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रेन आरटीए टाइप 1 हो गया। अब हमारा बचा
RTA टाइप 4। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे हमसे ये चीज छूट गई कि यहाँ पे एसोसिएशन में हमको इंक्रीज रिस्क ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट किडनी स्टोन देखने को मिलता है। ठीक है, यानी यहाँ पे हमको कैल्शियम फॉस्फेट किडनी स्टोन का चांस ज्यादा देखने को मिलता है। और इसके दो मैकेनिज्म है, एक ये कि यूरिन का जो होता है ये पीएच ज्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा इंटरक्लेटेड सेल्स वर्क नहीं कर रहे हैं, तो यूरिन में हमारे नहीं हो रहा है, इस वजह से यूरिन का पीएच ज्यादा हो गया, ये चीज हुई, यूरिन का एसिडिफिकेशन नहीं हो पाया। और दूसरी चीज क्या होता है कि बोन टर्नओवर जो होता है ये ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जब इधर नहीं आया तो इधर ज्यादा होगा, तो इस वजह से हमको मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ इसको कंपनसेट करने के लिए, इस मेटाबॉलिक एसिडोसिस को बोन का टर्नओवर यानी बोन ब्रेकडाउन बढ़ जाएगा, और जब बोन का ब्रेकडाउन बढ़ेगा तो कैल्शियम और फॉस्फेट का और ज्यादा ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, तो इस वजह से हमको कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन का चांस ज़्यादा देखने को मिलता है। तो दो मैकेनिज्म बताया गया कि यूरिन का जो पीएच बढ़ रहा है ये इसको स्टिमुलेट करेगा, और दूसरी चीज़ कि बोन का टर्नओवर बढ़ जाएगा ताकि यहाँ पे जो एसिडोसिस हुई है इसकी बफरिंग हो, और जब बोन का टर्नओवर बढ़ेगा इस वजह से भी हमको किडनी स्टोन का और कैल्शियम फॉस्फेट यानी इसका चांस ज़्यादा देखने को मिलेगा।